इससे पहले कि आज की गपशप शुरू करें, आज की बैठक शुरू करें, मैं अपनी अनदेखी लेकिन बहुत प्यारी बहन डॉक्टर शबाना, उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारी मुस्तकिल डोनर हैं और हमारे जो नोबेल काज है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक उनको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह पाक उनको सेहतमंद रखे और अल्लाह पाक उनकी आल औलाद को सही रास्ते पर रखे और उनकी आल औलाद को उनका जो है वो अदब करने वाला बनाए। वैनकूवर से हैं, जो है ना वो कनाडा में रहती हैं, लेकिन हमारा और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखती हैं और मैं आप सब लोगों की मजमूई तौर पे मोहब्बतों का और अमानतों का मकरूज हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 मई 2026 है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है और दिन है बुध का। आपके सामने आज दो तीन दिलचस्प मुद्दे रखने हैं, यानी प्रॉब्लम्स रखने हैं। इंडिया की एक बड़ी जबरदस्त फिल्म है 1942 ए लव स्टोरी। मेरा ख्याल है आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो देखें। अनिल कपूर और मनशिया कोइराला की ये फिल्म है। बहुत जबरदस्त म्यूजिक है इसका, स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। 1942 ए लव स्टोरी। आज आपको बड़ी दिलचस्प लव स्टोरी बतानी है। ये लव स्टोरी हमें भेजी है डॉक्टर मायदा ने और ये आपके सामने कि पाकिस्तान की जो शराफिया है, पाकिस्तान की शराफिया किस तरह काम करती है, ग्रेड किस तरह मिलते हैं, ये आपके सामने रखना है। इमरान खान ने किसका घर तोड़ा और इमरान खान ने जो है वो शादी से पहले घर तोड़ा। ये जो हाजी हैं, ये जो उम्रा ग्रुप है, आपने एक तस्वीर देखनी है थंबनेल पे गौर से। ये तस्वीर है कुलसूम की। इस औरत का नाम कुलसूम है और ये शहबाज शरीफ की 5वीं बीवी है। लेकिन स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। वो स्टोरी आज मैं आपके सामने रखूंगा, फिर बाकी मुद्दों पे आएंगे। जी, थंबनेल पर नजर आने वाली खातून कुलसूम, फिर देख लें शहबाज शरीफ की 5वीं बीवी है। ये तो खैर ठीक हो गया, शादियां कोई मसला नहीं है। आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें और दरमियान में से अगर कोई मसला बन जाए तो 5 करें, 6 करें, जितनी मर्जी आप शादियां करें। लेकिन ये कहानी दिलचस्प है। कुलसूम साहिबा की रंगीन जिंदगी के बारे में बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कहानी डॉक्टर मायदा की है। कुलसूम साहिबा ने 1999 में एक एसएसपी से शादी की थी। यहां से स्टोरी का आगाज होता है। हुआ कुछ यूं कि साल था 2012 और शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था। एक निजी महफिल में एसएसपी अपनी बेगम को शहबाज शरीफ के सामने ले आया गलती से और शहबाज शरीफ का कुलसूम पर दिल आ गया। इसका वैसे भी हर हफ्ते किसी न किसी पे दिल आता रहता है। इरफान सिद्दीकी वो फौत हो गए हैं। वो खुदा के बजाय इन दो भाइयों को पूजते थे, इनकी इबादत करते थे और उन्होंने कलम इस तरह बेचा कि खुदा की पनाह। शहबाज शरीफ की शादियों पे जब तहमीना दुरानी के साथ मुस्तफा खर की, मुस्तफा खर ने जिससे मेरे ख्याल 10 या 11 बच्चे बरामद किए, उससे जब शहबाज शरीफ ने शादी की तो कॉलम पढ़ने वाला था। जो कॉलम लिखा जो है ना वो इरफान सिद्दीकी ने कि ये शादी करना क्यों जरूरी था, कि इस्लामी जो तारीख है उस तारीख की ये सबसे मुबारक शादी है। ये इरफान सिद्दीकी ने लिखा। और साले जाफिर ने लिखा कि जब कू हुआ जनरल मुशर्रफ का 99 में तो वजीर आजम हाउस वो पानी के बेडों से, सेक्स बेड कहते हैं उसे, उससे भरा हुआ था। व्यागरा का बड़ा स्टॉक मौजूद था, खास फिल्में वहां पे मौजूद थी। ये साले जाफिर ने लिखा जंग में, तो ये उसी से रिलेटेड जो है वो स्टोरी है। जी, दिल आ गया। कुलसूम 2012 में 3 बच्चों की मां थी, लेकिन शहबाज शरीफ की मोहब्बत इस कदर ताकतवर थी कि 3 बच्चों की मां ने जबरदस्ती एसएसपी से
तलाक का मुतालबा कर दिया। जाहिर है वो वजीर आला था, फिर वजीर आला के साथ आगे क्या था। एसएसपी ने पहले तो मुजामत की, लेकिन फिर पंजाब के वजीर आला हाउस से पैगाम गया कि मैं शहबाज शरीफ बात कर रहा हूं और कुलसूम सिर्फ मेरी है, अगर मेरी ना हो सकी तो एसएसपी साहब आपकी नौकरी भी जाएगी और साथ साथ आप भी खाल के हकीकी के पास चले जाएंगे। मकसूद चपलासी की तरह, डॉक्टर कामरान की तरह। ये इनके लिए कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इनके लिए, क्योंकि मेरे पास आबिद बाक्सर जैसे हजारों हैं जो पलक झपकते ही पार लगा देते हैं। ये फोन गया वजीर आला हाउस से बकौल डॉक्टर मायदा के। ये सुनकर एसएसपी ने कहा कि सर जी, कुलसूम तो मैं आपको दे देता हूं। बीवी, जी दुरुस्त सुन रहे हैं, बीवी, मगर मेरा भी तो कुछ सोचें, मुझे भी कुछ हड्डी शड्डी, कोई मेखाली, कोई चांपा। और फिर कुलसूम को तारिक अब्बास कुरैशी ने तलाक दे दी। ये एसएसपी साहब थे और बदले में आज तक एसएसपी की नौकरी कायम है। आज वही एसएसपी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में 21वें ग्रेड का अफसर है। ये निकाल लें, गूगल पे निकाल लें अब्बास साहब को, वो इधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उनका 21वां ग्रेड है। कुलसूम को 2012 में तलाक होने के बाद कुलसूम ने खुफिया तौर पर अपने महबूब शहबाज शरीफ से निकाह कर लिया। इस निकाह को प्राइवेट रखने के लिए शहबाज शरीफ कुलसूम को लंदन ले गया और आज भी 3 बच्चों के हमरा कुलसूम लंदन में अय्याशी कर रही है, ऐश कर रही है। आशिक की आशिकी भी पूरी हो गई और नौकर की नौकरी भी आज तक कायम है। ये इशराफिया का जो है तरीका वारदात है। घर किसने तोड़े हैं? इमरान खान ने। लोगों के घर इमरान खान ने तोड़े हैं और बद किरदार जो है वो इमरान खान है, क्योंकि मीडिया पर जो है वो अरबों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात मिलते हैं, लिहाजा उन्हें जो खबर दी जाती है वो खबर जो है वो छप जाती है। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने कहा आपके सामने रखूं। और जो तरक्की की राहें हैं कि बंदा किस तरह 21वां ग्रेड लेता है, ये फार्मूला भी पाकिस्तान में आपको बताना था। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की नहूसत की। बांग्लादेश 1 साल पहले पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान को वाइट वॉश करती है टेस्ट सीरीज में। अब पाकिस्तान बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश पाकिस्तान को फिर वाइट वॉश करती है। ठीक हो गया जी। हॉकी को जब तक सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं थी, हॉकी पूरी दुनिया में मुझे वो दिन याद है कसम पैदा करने वाले की कि चौक पे बैठ के, हमारे गांव में एक चौक है, पीरों की चौक मशहूर है, वहां पे बैठ के हम हॉकी का मैच देखते थे। हसन सरदार और अख्तर रसूल, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह। फिर हॉकी के साथ क्या हुआ, स्क्वॉश, ये खुद ही जो है ना जहांगीर खान लोग, अब उसके साथ अब ये आई है सरकारी सरपरस्ती में। ठीक है जी। और सरकारी सरपरस्ती ने इसका क्या असर कर दिया है। अब याद करें शारजा के मैचेस, अब याद करें इमरान खान की कप्तानी, अब याद करें आखिरी गेंद पे छक्का मारना जावेद मियांदाद का, अब याद करें कि वर्ल्ड कप जीतना। ये वो क्रिकेट टीम थी जो मिसाली थी और पाकिस्तान की टीम को रोमांस है। लेकिन इन 2 बंदों की नहूसत ने क्रिकेट को भी अपनी लपेट में ले लिया। तलत हुसैन का बेटा पर्ची लेकर टीम में आता है, शाहिद आफरीदी का जो दामाद है वो खुली सियासत करता है, नसीम शाह को ट्वीट करने पर टीम से बाहर कर दिया जाता है। मुकम्मल तौर पे पसंद और नापसंद चल रही है। ना इनको पाकिस्तान से गर्ज है, ना पाकिस्तान की इज्जत से गर्ज है, ना पाकिस्तान के परचम से गर्ज है। और फिर ये नहूसत आपको पता है 4 साल से इस नहूसत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आप अक्सर सोचते होंगे कि ये कितनी रिस्की बात है कि मैं इनका डायरेक्ट नाम लेता हूं और मैं इन पे बात करता हूं। तो मैं पॉलिटिशियंस को इसलिए लिफ्ट नहीं कराता कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है तो वो पीटीआई है। पीटीआई की क़यादत की बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन है जिसको लोग दिलो जान से चाहते हैं तो वो एक पॉलिटिशियन है और उसका नाम इमरान खान है और वो इस वक्त
जेल में हैं। ये बाकी ये इर्रेलिवेंट लोग हैं, ये पालशी हैं, ये मालशी हैं। इन्होंने क्या कुछ दांव पे लगाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ हारा, मेयर शराफत से जो है ना वो मुख्यमंत्री हारी, आलिया हमजा से हमजा शहबाज हारा, पूरा टब्बर हारा, पूरा टब्बर। यानी कहते हैं कि लाहौर की 2 सीटें इन्होंने जीती, 2 सीटें टोटल। कल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो अरशद कुंडी हैं उन्होंने डेटा उठाया, एक पोलिंग स्टेशन है उस पे 344 वोट हैं। ये पोलिंग स्टेशन है ओन चौधरी का, दल्ले का, भड़वे का ओन चौधरी। ये इमरान खान के टिश्यू उठाता था। 344 टोटल वोटर हैं, वोट कास्ट होते हैं 696 और 696 का 696 वोट पड़ता है ओम चौधरी को। यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। और मुकाबले में कौन था पता है आपको? मुकाबले में सुलेमान अकरम राजा था ओम चौधरी के। तो फिर इस कौम का क्या हाल होगा? सिकंदर सुल्तान राजा ने, जनरल आसिम मुनीर ने, मैं इसलिए इनको जो है ना वो निशाना बनाता हूं कि सारा किया धरा इनका है, सारा किया धरा इनका है, इन्हीं का, किसी का कोई कर धरा किया धरा नहीं है, सारा इन्हीं का है। कल जो वो रोड बंद कर दी इन्होंने, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया लोगों को तकलीफ देने के लिए। तो पीटीआई को आप इजाजत दे देते कि निकल जाएं, लेकिन नहीं, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पुलिस वाले गोलियां लोड कर रहे थे। फिर 26 नवंबर का जो है ना वो प्रोग्राम था। सुहेल वड़ाइच क्या कहता है? रोटी खाने वाली मशीन। सुहेल वड़ाइच कहता है कि बंदे मारने का अख्तियार सिर्फ जर्नलों के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है। ताकत पे एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी है, लेकिन बंदे कौन से मारने? बी चौक वाले। बंदे कौन से मारने? मुरीद के वाले। बंदे कौन से मारने? टूटी हुई चप्पलों वाले। बंदे कौन से मारने? चने खाने वाले। बंदे कौन से मारने? कंटेनर पे नमाज पढ़ने वाले, पानी बंद करने वाले। बंदे मारे हम साथ हैं, जिन्होंने 4 दरियाओं के पानी बंद कर दिया बकौल राना सनाउल्लाह। 4 डैम बना रहे हैं सॉरी चिनाब पे, मारे बंदे, मारे इजराइल के बंदे। मजा आए। उधर तो पीस बोर्ड में, उधर तो फेवरेट फील्ड मार्शल मारे ना, मारे बीएलएल को सफा हस्ती से मिटा दें, मारे टीटीपी को सफा हस्ती से मिटा दें। उधर तो वो ग्वादर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल और प्रोफेसर अगले पूरा उठा के ले गए हैं, उधर तो कोई नहीं जाता। ये रोटी खाने वाली मशीन कह रही है कि बंदे मारने का अख्तियार है। आप चापलूसी की, आप खुशामद की, आप हद देखें कि वो लाइसेंस टू किल दे रहा है, बंदे मारने का अख्तियार दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट को। ये बंदा 3-4 किताबें लिख चुका है। ये बंदा 50 लाख रुपए तनख्वाह लेता है जियो से, और वो कह रहा है कि जो बंदे मारने का जो है ना वो अख्तियार है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। लेकिन निहत्ते बंदे, क्योंकि ये अख्तियार उनके पास 1971 में भी था। वो जनरल याहिया खान का जो ऑर्डर था उसको जो है ना न मानते, हम नहीं मानते। वो अपने तौर पे छापा मार जंग शुरू कर देते वियतनामियों की तरह। वियतनामियों ने चूहों की तरह अमरीकियों को जो है ना वो घुस घुस के मारा। 54,000 अमरीकी जो है ना जहन्नुम वासिल कर दिया वियतनामियों ने, और ताबूतों के ताबूत पहुंचे जो है ना वो अमेरिका में। तो वहां वो छापामार जंग शुरू कर देते। जनरल न्यायाधी कमांडर बन जाते, अब्दुल हमीद खान कमांडर बन जाते, जनरल मिठा कमांडर बन जाते, फैल जाते कि हम नहीं जंग बंद करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहां बंदे नहीं मारे। वहां पे इंडिया की बात कर रहा हूं, वहां इंडिया के बंदे नहीं मारे। जगजीत सिंह अरोड़ा को सामने बिठा के फायर नहीं मारा। लेकिन यहां पे बंदे मारने का अख्तियार जो है वो हासिल है एस्टेब्लिशमेंट को। ये आपके ज़हन से निकल गया, क्लियर हो गया, इसलिए मैं इन पे बात करता हूं। अगली बात पे आए, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ठीक है जी। फिर साथ बैठ बैठ के कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। पता नहीं पकड़ता होगा, मुझे नहीं पता, वैसे मुहावरा है। क्या रंग पकड़ा है, ये क्या सीखा है डोनाल्ड जे ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल से? वो ये कि उसको भी इस्तिस्ना मिल गया है। उसने अपने टैक्स डिपार्टमेंट पे दावा किया अपनी हुकूमत में, तो सेटलमेंट ये हुई है कि जो इसके टैक्स रिटर्न्स हैं, इसके बेटों के टैक्स रिटर्न्स हैं, जो इनका माल है, जो इनकी दौलत है, इस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा।
इस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा और कोई इसके बारे में पूछगछ नहीं करेगा। हम बहुत ज्यादा तराने गाते हैं, गीत गाते हैं उनके रूल ऑफ लॉ के। बहरहाल अब सदर ट्रंप को भी इम्यूनिटी मिल गई है, इस्तिस्ना मिल गया है। अगली खबर पे आए। अगली खबर यह है कि IMF ने डंडा डाला है या डंडा दिया है कि पेंशनें बंद करें, पेंशनें खत्म करें। इतनी ज्यादा पेंशनें। अब पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब हुकूमत ने पहली बात यह है कि भर्ती बंद की हुई है। अगर कोई हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। PhD भी 50,000 पे या 60,000 पे कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। ठीक है जी, यानी आपकी कोई पेंशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, आपको महीने बाद 50,000 60,000 रुपया दे दिया जाता है। ये मसला शुरू कहां से हुआ, इसको समझना है। ये बड़ी बारीक वारदात है। मुशर्रफ ने क्या किया? मुशर्रफ ने यह किया कि फौजी जब रिटायर होता है ना, रिटायर होता है तो वो फौजी नहीं रहता। समझ आ गई? वो फौजी नहीं रहता, वो सिविलियन हो जाता है। सारी जो सिविलियंस जो पैसे थे, जो पेंशन थी, वो उठा के सिविलियन के खाते में डाल दी, दिफाई बजट से निकाल दिया। वारदात चेक करें, दिफाई बजट से निकाल दिया। सारा प्रेशर आ गया वफाक पे। आपको पता है कि 40 साल 42 साल 45 साल की उम्र में फौजी रिटायर हो जाता है, अगली नौकरी भी करता है। आप जानते होंगे, अगली नौकरी भी करता है। अच्छा, जो सिविलियन होता है वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, वो 10 साल पेंशन लेता है, 15 साल पेंशन लेता है, और फिर आपको पता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौजी 40-45 साल की उम्र में रिटायर होता है और 70 75 80 साल तक उसकी पेंशन लेनी है। सबसे बड़ा जो हिस्सा है इनकी पेंशन का वो सिविलियंस देते हैं। अब फौज कहती है कि जी ये जो है ना वो पेंशन सिविलियंस दें, सिविलियन बजट से जाए। उधर IMF कह रहा है कि इतनी पेंशनें बंद करें। ये 28वीं तरमीम के कि जी पैसे दें, हमें पैसे दें। 28वीं तरमीम का कि हमें पैसे दें। वो जो सूबों को हिस्सा जाता है, सूबों को वो वफाक को मिले, पैसे ज्यादा हों। पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये पेंशनों का चक्कर, दिफाई बजट को कम दिखाने के लिए सारी पेंशनें वफाक पर डाल दी। ये मुशर्रफ ने कहा कि अब वो फौजी रहते नहीं है जब रिटायर होता है। भाई वो अगली बात सुने। IMF ने कहा है कि दिसंबर 2026 तक सारे सरकारी मुलाजिम असासे शो करें। सारे सरकारी, अब सारे हरामखोर हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उसमें से भी फौज निकल गई है कि हम तो सरकारी मुलाजिम हैं ही नहीं। पता है आपको, उसमें फौज नहीं है, जर्नल नहीं है उसमें। उन पे ये शर्त आयद नहीं होती कि वो साथ शो करें। अब साथ शो करते हैं, 5 लाख तनख्वाह है, 10 करोड़ का घर है, 5 करोड़ की गाड़ी है, 10 मुलाजिम रखे हुए हैं। 20 कनाला दी कोठी में 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कमीजा कितों आईया। मनु भाई तो पूछते पूछते मर गए। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता तो होना है मनु भाई, ये लाजमी सुने यूट्यूब पे पूरी, ये पूरी जो नज़म है ले ये लाजमी सुने यूट्यूब पे। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता ते होना है कि 20 कनाला दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजा कित्थों आईया, कित्थे लगियां ये टकसाला, कित्थे लगियां जिथे नोट छपने, जहां पे आप छापते हैं टकसाल, वो कहां लगी हैं? वो आम पाकिस्तानी के पास क्यों नहीं है? उनका क्यों जीना महाल किया हुआ है? लिहाजा फौज या जर्नल वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो इसमें नहीं आएंगे, असासों में इसमें नहीं आएंगे। पेंशन का बता दिया कि 28वीं तरमीम के पीछे क्यों पड़े हैं, पैसे दो, पैसे कटो, और पैसे कटो, और पैसे कटो। सबसे बड़ा इदारा, सबसे ज्यादा पेंशनें और कारकर्दगी मकबूजा कश्मीर 78 साल हो गए। आजाद करवाना है, बिल्कुल करवाना है। हाँ, ये अलहदा बात है कि वो शायद हमारे साथ अब शामिल ही न होना चाहें। दरिया सिंतास मुआहदा खुलवाने हैं, पानी खुलवाना है, उधर कौन जाए? इधर सियासत कौन करेगा? इधर हुकूमतें कौन बनाएगा और जो है ना वो पिछाड़ेगा?
अगली स्टोरी सुने। मेरे एक दोस्त है जिसका 40 लाख का बॉन्ड निकले ना, वो फौरन पहुंचे और 45 लाख का ले ले। बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। 60 लाख का बॉन्ड निकले, फौरन पहुंचे 70 लाख। हालांकि बैंक तो 2-3 महीने लगाता है, वो नकद 70 लाख रुपया दे और ले ले, बॉन्ड ले ले। हम बड़े हैरान होते कि यार ये अजीब आदमी है। और 60 लाख का बॉन्ड निकला है तो 60 लाख भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि वो टैक्स काटता है स्टेट बैंक। ये 65 लाख का ले लेता है, ये 62 लाख का ले लेता है। मिनट मारता है हमारा दोस्त। क्यों मारता है जरा सुनो, ये मैं आपको वारदातें बता रहा हूं क्यों। फिर हमें, अब तो खैर पता चल गया हमें, आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया है, ठीक है जी। आपका नहीं निकला है। हम फर्ज कर रहे हैं। खुश ना हो कि आप कहें कि महमूद न्याजी ने कहा आपका बॉन्ड निकल आया है। फर्ज कर रहे हैं। टैक्स काट कर आपको स्टेट बैंक वाले 60 लाख रुपए दे रहे हैं। 60 लाख रुपए। एक बंदा आपको ऑफर करता है कि ये वाला प्राइस बॉन्ड मुझे 62 लाख या 65 लाख में दे दो, कैश पकड़ो, आपको यकीनन सौदा मंजूर होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन डीलों में मैं बैठा रहा हूं, मुझे तो नहीं पता था। मैं तो वैसे ही, आपको पता, 2 टके का बंदू, मुझे क्या पता कि ये क्या चक्कर है। न कभी बॉन्ड खरीदे न कभी बॉन्ड लगे, पता ही नहीं है कि ये चक्कर के। मैं खुद इस डील में बैठता रहा हूं और हैरान होता रहा हूं कि यार ये क्या करते हैं आप लोग, लेकिन करते हैं। और समझ आइए तक को। अब सवाल कि कोई महंगा प्राइस बॉन्ड क्यों खरीदेगा? सवाल तो ये है, जिस तरह मैं हैरान होता था, क्योंकि उसके पास किक बैक्स, कमीशन, रिश्वत की रकम पड़ी होती है और उसने कोई बुनियादी सोर्स दिखाना है, रसीदें, कित्थों आया है माल। सुबह वाले वीलॉग में आपको एक वाक्य सुनाया था उमर इब्न खिताब का, दोबारा सुन लें कि ये माल कित्थों आया है जी। वो शख्स आपसे 62 लाख में 60 लाख वाला प्राइस बॉन्ड खरीदेगा। वो बॉन्ड कैश करवा के 60 लाख अंडर कर लेगा, यानी 2 लाख के, और उसका जो है 60 लाख का काला धन एकदम साफ शफाफ। अब पता चला मुझे कि अच्छा ये चक्कर है जी। आगे सुने। अब वो चूंकि पहले से ही हरामखोर आदि मुजरिम है और आप एक आम से फुल्लू पाकिस्तानी हैं, तो यहां भी फर्क आवेगा। इसका महंगा अकाउंटेंट उसे बताएगा कि इस टैक्स पर रिफंड कैसे और क्या काम डालकर जनरेट करना है। रिफंड, वो जो उसका कटा टैक्स, वो भी उसका अकाउंटेंट उसको जनरेट करवाएगा जी। लिहाजा 2 लाख का नुकसान भी टैक्स रिफंड की मद में कवर कर लिया जाएगा। आयो पाकिस्तानियों, जो आपसे 65 लाख का खरीदे ना 60 लाख का, वो 5 लाख भी रिफंड करा लेगा। 2 लाख एफडीआर जिंदाबाद। 100 बंदों के पास $100 मिलियन हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने इंकशाफ किया एफडीआर के 100 बंदों के पास $100 मिलियन हैं। लेकिन ये बातें सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत मसरूफ हैं जी। सारी कहानी समझ आ गई। अब एक माजी का किस्सा भी सुन लीजिए लगे हाथों। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सुलेमान रफीक के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू की। उन्होंने अपने असासों से मुतल्लिक अदालत को बताया, सुनने वाली बात है, कि 2003 से 2007 के दरमियान दोनों भाइयों के इत्तेफाक से कई प्राइस बॉन्ड्स निकले थे। ये वो बंदे हैं, इनका बाप मारा गया, उसके पास वेस्प होता था, बड़ा शानदार आदमी था डॉक्टर रफीक, शानदार आदमी था। इनको फिर चौधरी शुजात ने पाला और लाहौर में ये किसी जगह पे चौधरियों की दुकान थी, जरिया मुआश के लिए वो दुकान चौधरियों ने पक्की इनको दे दी कि आपकी ये दुकान।
इसकी आमदनी, इसका किराया वो आपका। चौधरी शुजात जिंदा है, ये वहां पहुंच गए थे बाप के मरने के बाद चौधरी शुजात के पास, और चौधरी शुजात ने इस तरह कमोडेट किया इनको। 2003 से 2007 के दरमियान दोनों भाइयों के इत्तेफाक से कई प्राइज बॉन्ड निकल आए थे, जिसकी वजह से वो बेतहाशा अमीर हो गए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन 1 की जो बिल्डिंग है ट्विन टावर, उसमें 8 अपार्टमेंट निकले हैं 8 अरब के साद रफीक के। 20 कनाल दी कोठी विच। अच्छा जी, इत्तेफाक से ख्वाजा बरादरान के जीतने वाले प्राइज बॉन्ड्स की कुल मालियत, दिल पे हाथ रखें, हाथ रखें दिल पे, 49 मिलियन रुपए थी। 49 मिलियन बॉन्ड निकले हैं। बाकी फिर आप खुद समझदार हैं, खैर समझदार होते तो हमारे साथ ये होता। 49 मिलियन के इनके 2003 से 2007 के दरमियान 49 मिलियन के इनके बॉन्ड्स जो है वो निकले हैं। और वो बॉन्ड्स इतने बाबरकत साबित हुए, इतने बाबरकत साबित हुए कि फिर पैरागॉन सोसाइटी लाहौर में जाकर आप देखें, आपके अक्ल दंग रह जाए। पैरागॉन सोसाइटी निकल आई, अभी भी भाई मिनिस्टर है फॉर्म 47 का। ये बड़ी बातें करता है ना, ये लोहे का चन्ना बड़ी बातें करता है, फलां इस तरह और जमहूरियत और इनकलाब और तब्दीली। किसी दौर में ये पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी बनने जा रहा था इमरान खान के दौर में, यानी इमरान खान के दौर में इनकी अभी हुकूमत कुछ भी नहीं थी। तो इसकी गपशप चल रही थी कि मुझे अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए, मैं इतना बड़ा लोहे का चन्ना हूं, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का डायरेक्ट बनाया जाए तो मैं पीटीआई में शिरकत करूंगा। ये साद रफी, इनके 49 मिलियन के प्राइस बॉन्ड्स लगे हैं। मैंने कहा अगर आपको न पता हो तो आपको बता दूं। अगली खबर सुने। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर किस माय एस, जो मेरे ट्वीट को बगैर पढ़े रीट्वीट कर देते हैं, जो मैं अमेरिका से हुक्म देता हूं हुक्म बजा लाते हैं। अब क्या हुआ है, यानी वो कपूर डोनाल्ड लू की जगह जो आया है, पता नहीं क्या नाम है उसका, आज कपूर है या कल कपूर है या परसों कपूर है या कपूरे है, कोई है। बहरहाल कितना पैकेज दिया इंडिया को, 1 खरब 119 अरब का दफाई पैकेज दिया है इंडिया को। साको बाबा जी वाला ठल्लू लंच, हमें लंच, हमारी कीमत नहीं है। हमारी क्या कीमत है, क्या कीमत है हमारी मेशत, हमारे पास क्या है। इधर से कर्ज मांगना उधर देना। 1 खरब 119 अरब का दिफाई सपोर्ट, दिफाई पैकेज इंडिया को, ये अमेरिका ने दी है। ये डिप्लोमेसी है। इमरान खान ने तल्लुकात खराब कर दिए दुनिया के साथ। अगली खबर पे आए। अगली खबर क्या है, अगली खबर यह है कि अदाकारा मोमना इकबाल, बड़ी खूबसूरत अदाकार है, अच्छी अदाकार है। नून लीग का एमपीए इसके पीछे पड़ गया। नून लीग अभी जो स्टोरी सुनाई है 1942 ए लव स्टोरी, अभी जो सुनाई है, वो कहती है कि मेरा जीना हराम कर रखा है। बद किरदार इमरान है, पीटीआई की औरतें हैं बद किरदार। ये मोमना इकबाल के वो क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। उसके अकाउंट पे चले जाएं, वो दरखास्तें दे चुकी है कि मुझे हरास किया जा रहा है। नून लीग का एमपीए है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माई ने गिलास उठा लिया है, माई भागी हमारे यहां देहातों में नाम है माई भागी ने वो जो इतना लंबा गिलास स्टील वाला, याद होगा आपको, ये कहते हैं फलां जादूगर है, बुशरा बीबी जादूगर नहीं है, फलां। वो गिलास उठा लिया है, वो गिलास उठा के फिर रही है, क्योंकि ये मुशरक लोग हैं ना, इनका मलजा और मावा, इनका
जो देने वाला है, इनको जो बनाने वाले हैं वो जर्नैल हैं। पहले इनका खुदा जनरल जिलानी था, फिर इनका खुदा जनरल ज़िया ठहरा, फिर ये बाजवी के नीचे लग गए, उसकी तशरीफ सूंगी, हालांकि इनका दिल है जो बाजवा की तशरीफ सूंगी, उसके नीचे लग गए, फैज के नीचे लग गए, अब जनरल आसिम मीर के नीचे लग गए हैं। वो हसन निसार साहब बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद मोहतरम करते हैं कि 1947 में हमारे आका तब्दील हुए। आका, आजादी नहीं मिली, आका तब्दील हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी गई, वेस्ट पाकिस्तान कंपनी आ गई, आका चेंज हो गए। इंडिया के साथ यही हुआ ना। इंडिया के पहले मालिक थे जलालुद्दीन अकबर, गुलाम मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर, सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, पहले वो मालिक थे। किसी दौर में महमूद मालिक था, किसी दौर में गौरी मालिक था, फिर गोरे आ गए, लॉर्ड क्लाइव आ गया, लॉर्ड कर्जन आ गया, लॉर्ड मिंटो आ गया। उनकी जिस तरह उनके मालिक चेंज हुए, हमारे साथ 1947 में हाथ हुआ, हमारे मालिक चेंज हुए। यानी लॉर्ड माउंटबेटन की जगह जनरल अयूब आ गया, लॉर्ड हेस्टिंग की जगह ज़िया आ गया, लॉर्ड कर्जन की जगह मुशर्रफ आ गया। नाम चेंज हुए सिंपली। और हम जो है वो, क्योंकि ये मुशरिक हैं, ये मुशरिक लोग हैं, ये शिरक करते हैं। चाहे गिलास हाथ में पकड़ें, चाहे जो है ना वो जो मर्जी ये करें, जो मर्जी ये करें। ना मुराद और बदकिस्मत लोग हैं जो इस तरह जो है ना कि ये धागे, ये जो है ना वो फूंकें, ये तावीज, ये गंडे, कितना दो सूरतों में कुरान ने कंडेम किया है, फलक में और नास में कितना कंडेम किया है। वो गिलास उठाए फिर रही है। आखिर बुशरा बीबी से बेटी की मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? फट्टू चेक करें, ये फट्टू, ये लड़ेंगे इजराइल से, ये इंडिया से लड़ेंगे, फट्टू। बेटी से मुलाकात नहीं करा रहे कि बुशरा बीबी की बेटी अपनी मां से मुलाकात करती है, अपनी मां से मुलाकात करती है, फिर उसकी खाला रहती है मरियम बट्टू मुल्क से बाहर, उसको बताती है, वो ट्वीट करती है, और हम फट्टू हैं। बताएं, इसलिए मुलाकात नहीं करवाते। इन्हें बड़े दलेर हैं, फील्ड मार्शल हैं। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। 4 दिन 5 दिन इंडिया फेंटा लगाता रहा, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था, एयर डिफेंस सिस्टम। ताक ताक के वो एयर बेसिस के निशाने लगाता रहा, हर कोई दिलों में घुसा रहा, हर कोई। ओ भला हो एयरफोर्स का, उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ से राब्ता किया कि सर मेहरबानी करें कि हम चूड़ियां पहन लें। चेयरमैन ने कहा चलो उठो शाबाश। और एयरफोर्स आप जानते हैं, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे अरब इजराइल जंग हो, एयरफोर्स का आप तो पता है, सरफराज रफीकी हो, MM आलम हो, राशिद मिनास हो, उनको तो अपना काम करना आता है। उन्होंने राफेल का ढेर लगा दिया। फील्ड मार्शल कौन बन गया? कौन बन गया? तो क्यों बन गया? ईरान का कोई बना? ईरान का हर तरफ से हमले, हर तरफ से। कोई फील्ड मार्शल, कोई पुत्र हटाते नहीं विकदे, कोई सैर अली बग्गा, कोई मार्का हक, सैयद अली खामनाई खामोशी से चले गए। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आजकल हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं 28वीं तरमीम के लिए। सारा मसला जो है वो माल्क है। एक आखिरी बात, राय मुख्तार साहब हैं, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। ये कहते हैं कि अहले किताब के साथ निकाह जायज है। जायज है ना? जायज है। आप उनके साथ खाना खा सकते हैं। खा सकते हैं जी, खा सकते हैं। जो कुर्बानी का गोश्त है वो किसके लिए होता है? फुकरा और मसाकीन के लिए। इसमें मजहब को कोई नाम नहीं है। मैंने पिछली दफा क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब गोश्त देने की कोशिश की तो मुझे कंडेम किया गया, मुजम्मत की गई। मेरी रहनुमाई भी फरमा दें।
ये राय मुख्तार साहब की जो है ना वो राय है, नाम भी उनका राय मुख्तार साहब है। उनकी राय है निकाह जायज है, खाना खाना जायज है। तो गरीबों और आपको पता है वो कम्युनिटी हमारे जो मुआशरे में, हमारे मुआशरे में कितनी गरीब है और कौन सा काम वो करते हैं, यहां पे आपको अच्छी तरह पता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो राय मुख्तार के मुताबिक और मेरे मुताबिक अगर ये गलत है तो राना गोश्त देने में हर्ज नहीं है, ठीक है। कैद आजम को एक बंदे ने कहा कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आप शिया हैं, आप शिया हैं। कैद आजम आखा अच्छा भाई तू इस तरह करें, तू गांधी को वोट दे में, क्योंकि गांधी पक्का सुन्नी है। अहे ईरानी शियान, तो ठीक है आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं, पक्का सुन्नी है। इजराइल के साथ खड़े हो जाएं, पक्का देवबंदी है। अल्लाह आपका हशर ट्रंप के साथ करे और अल्लाह आपका हशर नेतन्याहू के साथ करे और अल्लाह मेरा हशर खामेनाई के साथ करे, मुज्तबा खामेनाई के साथ करे, जनरल बाकरी के साथ करे, मेरा हशर, ठीक है जी, मेरा हशर उनके साथ करे। आप जो जो कहते हैं शिया है, शिया हैं, तो फिर वो सुनिए। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।